दारू का 2 नंबर का काम चला दिया उन्होंने। उनके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया तो उन्होंने गाँव के कुछ असामाजिक तत्व टाइप में खड़े कर दिए कि अब मंदिर से जाओ या तो हमें 1 लाख रुपए दो या मंदिर से जाओ। जब 1 लाख रुपए है ही नहीं तो दूँ कहाँ से? बड़े बाण भैया ना काका ताऊ का किताइया नार खड़ा है भाई बड़े आगे पास नीमतड़े इब नीमतड़े क्यों करे अग देखो कदे तो था सब जाना है मोखरा दाम फिर होया सोरखी दाम फिर होया सौदा दाम फिर आली बे पुर दाम तो इब कहानी के अग बेता जोगी रमता पानी मोखरा सोरखी असौदा राजपुर में कहानी तो इब या कहानी कितने क्यों करके बदले जाएगी साधु जी पहले तो रमता जोगी बहता पानी होया करे, पहली बात तो ये है। अच्छा ठीक है जी हाँ जी, आपने वो थोड़ा समझदार में समझ गया अच्छा जी। तो ये कहानी ये है कि मोखरा थे, तब मोखरा वालों ने नहीं टिकने दिए। मंदिर में आपको पता ही, आप भी जाते थे, आते थे, देखते थे। दारू का 2 नंबर का काम चला दिया उन्होंने। उनके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया तो उन्होंने गाँव के कुछ असामाजिक तत्व टाइप में खड़े कर दिए कि अब मंदिर से जाओ या तो हमें 1 लाख रुपए दो या मंदिर से जाओ। जब 1 लाख रुपए है ही नहीं तो दूँ कहाँ से? फिर जो का भाई 1 लाख रुपया मेरे तो रोनता था मैं अपनी कितने कुटी गिर घोड़े झाड़ा रहा लियो मंदिर में क्या दागा बैठू है तो यही बात उन तक कही तो फिर भाई ठाडे थे आदमी, पहले कमेटी में थे, वे कमेटी से निकाल दिए। उनके जो 2-4 शिकायतें आई तो उनको निकाल दिया। तो बाद में वो बोले कि भाई पूरा मतलब कि सरपंच हमारे साथ था, पंचायत हमारे साथ थी, पर भाई सुनी ना जाओ किसी की भी। डेली के डेली ड्रामा करना मंदिर में आके, 1-1 लाख रुपए दो हमें तो, और ये दो वो दो, और हम तो ऐसे दारू बेचेंगे, ऐसे प्रसाद की काला धंधा करेंगे धड़ल्ले से। तो रुके ही नहीं वो आदमी। तो फिर मैंने ही दाम छोड़ दिया क्योंकि इसमें मेरी बदनामी होगी। बदनामी भी एक बात और भी है साध्वी जी इसमें क्या होया करे कि आस्था का विषय है श्रद्धा का विषय है इसमें जब आदमी अपना धंधा सोच लग जाएगा कि मेरा धंधा पनप जा तो वो धंधा फिर आस्था और विश्वास ने खत्म कर दिया करे जी बिल्कुल। तो ई भी फिलहाल है साध्वी जी पुरधाम में राज दिन है एतवार का अरे सुनन में न्यू भी आई है जन्मदिन का मौका भी आ गया आपके हाँ जी, कल शाम को 4 बजे जन्मदिन है मेरा। केक छोटा सा प्रोग्राम कर रखा है, केक काटूंगी। वो भी भक्तों ने ही किया है, मेरी तो इतनी कहाँ वो है कि मैं इतना सब कुछ कर सकूं। भक्तों की तरफ से ही ये सब हो रहा है। तो कल शाम 4 बजे का है। जो भी इस यूट्यूब को देखेंगे, मीडिया को देखेंगे, वीडियो देखेंगे, वो सब उन सभी का निमंत्रण है। वो पहुंचे हैं पुरधाम में। पुर शिवाड़ा बोलते हैं इसको, बुआड़ीखेड़ा के पास पड़ेगा, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में। और ये जो जमींदार न्यूज से आए हैं, इनका भी निमंत्रण है। भाई हमारा भी निमंत्रण है और हम भी पहुंचेंगे और कुछ नहीं था केक मंगली भर के चाट के जरूर बताऊंगे केक किसा था तो सदवी जी फिर ये बात नहीं आ जाएगा वे झाड़े जो बरकरार उड़े थे दिन बिन वे हैं या कुछ चेंजिंग है नहीं भैया, एतवार को दारू का और वैसा झाड़ा लगता है, सोमवार को फल दिया जाता है, मंगलवार को झाड़ा लगता है, बृहस्पतिवार को और शनिवार को भी रूटीन वो जो हुआ था वो वही है सेम वही है। अच्छा फिर असुद्धा क्यों करके बनी रुआ भी बता दो इतना आसोदा का जो हमें मंजीत डॉक्टर लेके गया था, आसोदा गांव का ही था, उसने तो हमारा पूरा साथ दिया। मतलब उसकी तरफ से कोई कमी नहीं आई। पर जो जमीन हमें बताई थी कि भाई हम खुद की देंगे, तो वो उन्होंने दी भी खुद की करके, उनका हिस्सा भी था उसमें। पर वो हमें पंचायती जमीन बताई गई बाद में। पंचायती भी कोई दिक्कत नहीं है, पंचायत क्या करेगी जब डॉक्टर साहब हमारे साथ है तो। और उनका परिवार भी हमारे साथ था, काफी सहयोग भी दिया उन्होंने। पर क्या है कि वो प्लेन जगह थी, उस प्लेन जगह में जो काम कंस्ट्रक्शन का होना था ना, वो मेरे उसमें मैं समर्थ नहीं थी। क्योंकि वो तो बिल्कुल ही प्लेन होगी, इसमें 4 दीवारी भी करानी है, कमरे भी बनाने हैं रहने के लिए, लेडीज वैसे होगी, मैं मंदिर भी बनाना है जति गुरु गोरखनाथ का। तो मैं उसमें समर्थ नहीं हो सकी, तो मैंने वो जगह छोड़ दी। अब ये बनी बनाई मिल गई है, तो यहाँ बांस टाटी गिरवा दी है बाबा के लिए। अपना एक कमरा है और भक्तों के लिए टीन है और एक बैरिक बना रखी है, तो उसमें चल जाएगा काम। हाँ जरूरी है जी देखो मुँह मी है बूंद है धूप हाँ, है और आड़ ये पड़ता सारी है चाहिए ना, बारिश में भीग जाया करती और मिट्टी थी, इतनी गाड़ियां फंस जाया करती, तो पब्लिक भी कहने लगी थी जी हम नहीं आएंगे, ये है वो है, आप कहीं और चलो, ऐसे वैसे, तो इसलिए। फिर ये भी जी मान लिया वो आपने बताई कि मोखरे में वो बहुत बड़ी आपकी एक बात भी रही है और पुराना एक ठैया भी रहा है फिर उड़ा बात बिगड़ती आई है फिर उसके बाद ही वाड़े के लाग गए गाड़ा जो ये कमेटी वगैरह या जो आड़े के आदमी है वो ठीक से योग देंगे ना तो यहाँ कोई कमेटी है। ये नरेश जी हैं यहाँ के पुरगांव के ही, और उनके 2 चाचा ताऊ हैं, उन्होंने सभी ने सहयोग से मतलब कि ये प्लाट किराए पे दिया है। बाकी कमेटी यहाँ कोई नहीं है, क्योंकि ये तो एक पर्सनल जमीन होगी, तो यहाँ कमेटी की क्या जरूरत है। मेरे साथ जो बच्चे रहते हैं, 6-7 बच्चे हैं, मामा का है कोई, मौसी का है कोई, इस तरीके से भाई हैं अपने, 2 लड़के मोखरा से भी रहते हैं। पर तो वो तो साध्वी जी देखो साधुआ के साथ चेले चपाटे ये तो रहा है उसमें तो कोई ये बात सब नहीं रह रहे हैं, तो इन्हीं के सहयोग से काम चल रहा है। वैसे भी यहाँ भीड़ ज्यादा परेशान नहीं करती, आराम से उनको कह दो कि भाई लाइन में लग जाओ तो आराम से खड़े हो जाते हैं। वो वहां की तरह भगदड़ भगदड़ नहीं करते कि भाई टूट पड़े एकदम से मेरे ऊपर ही, या लाइन बिगाड़ दी। यहाँ भी आराम से खड़े होते हैं पब्लिक। तो यहाँ कोई परेशानी नहीं है, जगह भी काफी ज्यादा है ना। एक बार दिखा दियो जी जगह जगह भी बहुत बढ़िया शानदार है और एक चीज और भी ठीक होगी जी आड़ा पक्का है कम से कम कचकड़ा वाली बात नहीं रही हाँ जी, और फिर गाड़ियाँ, एक चीज की मैंने और देखी है, व्यवस्था की है ना, यहाँ हमारी पब्लिक भी और गाड़ियां भी सारी अंदर हो जाएंगी, इतनी जगह है। बाहर का कोई सिस्टम ही नहीं रहा, सब कुछ अंदर, गेट के अंदर।
और हमारी तरफ से तो बस ये दो चार बात पूछनी थी जी। और कोई आप दर्शकों को कोई मैसेज संदेश कुछ देना चाहते हो अपनी तरफ से? मैं दर्शकों से ये बात कहना चाहती हूँ कि पुर गांव में अब सभी गद्दियाँ चालू हो चुकी हैं, और जब तक ये रेंट पे जगह लिए यानी कि किराए पे, तो यहाँ जिसको भी झाड़ा लगवाना है वो आ सकता है भाई। जिसके एक झाड़े में आराम ना हो तो वो दोबारा यहाँ ना आए। बाकी जो रविवार, सोमवार, मंगलवार और ये अपना बृहस्पतिवार, शनिवार को जो झाड़े लगते थे वो उसी तरीके से लग रहे हैं। बूझा भी ये भादवा निकलते हम चालू कर देंगे। कुछ लोगों के कमेंट है मीडिया के ऊपर कि भाई बूझा कैसे निकालेगी, बूझा में तो पाखंड का पता चल जाता है। सितंबर में बूझा निकालूंगी, उसमें पता चलेगा कि क्या पाखंड होता है क्या नहीं होता। और बाकी मैं किसी से डरती नहीं हूँ। कोई ये सोचे कि मैं हमसे डर के ऐसा कोई काम बूझा बूझा बंद कर दी, ना मैंने कुछ गलत किया, ना मैं किसी से डरूंगी। आगे भी मेरे को खूब डराने की कोशिश की गई है, और अब भी मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं कोई कुछ लोग जो पहले मेरे पीछे पड़े हुए थे। वो लोगों की जो इच्छा है ना मन की, उसको मैं कभी पूरी नहीं होने दूंगी। हाँ, मेरे अंदर सांस है, जब तक मर गई तो फिर मेरे तक कहना ही क्या है। मेरे पास डर वैसे भी खत्म हो जाएगा दुनिया का, फिर आपका भी हुआ तो को बात तो कोई नहीं साथ भी जी। अच्छा, ये बाकी बात आ जा है जो आपके पुराने फॉलोअर हैं, जितने भी आपने फॉलो कर रहे हैं, देखो सीधी सी बात है, जिसका आराम हो गया वो तो धक्के खाओगा क्यों? हम तो नहीं होता हर जिसका आराम हो जाए वो अपना घर बैठो क्यों धक्के खाओ। लेकिन जो ये नहीं आऊंगे उन सब पहुंच की बात या जी आपका डेरा आड़ा है। हाँ, 90% सभी लोगों के पास बात पहुंच चुकी है। बाकी अब मीडिया तो आज ही आई है। मीडिया पहले तो एक ही आ रही थी, सुभाष लेगा वाली, क्योंकि वो नज़दीक पड़ते हैं यहाँ से, 17-18 किलोमीटर ही है। तो अब आज मीडिया टोराडून भी आई है, हरियाणा पावर भी आई थी, ग्लोबल हरियाणा भी आई थी, और अब जमींदार न्यूज़ भी ऊपरी पर आई भी पहुंच चुकी है भाई। न्यूज़ जो भी है तो सभी के पास अब तकरीबन जो जनता रह गई थी उनके पास आप पहुंचा ही दोगे, आपकी वीडियो देखेंगे तब। चलो जी, इस बात ने जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दियो। और साध्वी जी फिलहाल पुर गांव है, ये पड़ता है भिवानी डिस्ट्रिक्ट में। आप जब मान लिया भिवानी की तरफ से आओ हो तो भवानी खेड़ा है, भवानी खेड़े इस तरफ को, या फिर अगर आप इस रोड की तरफ आओ हो तो मुंडाल था गेद रास्ता पट्टा का सीधा जो मतलब सोरखी कभी रास्ता पट्टा है जो सीधा और लिकड़ा हुआ है। रास्ते बच्चों कर दे खुले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर ये साध्वी जी मान लिया आड़े की जो सुविधा क्यों उड़ा हमने देखा है, मुखरे भी देखा करते, और सोरखी भी मतलब भीड़ में बहुत ज्यादा दिक्कत रहा करती। तो ये जगह तो बहुत बढ़िया खुली लगा आपकी। भीड़ कंट्रोल वगैरह करने का भी कुछ सिस्टम बनाया है कमेटी का, मतलब सदस्य ने कोई बांस बूस बांध का लाइन वाइज वगैरह जो पहले था? ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है। जनता को एक बार सुबह कह देते हैं कि 9 बजे के करीब, अगर भाई सभी जैसे जैसे आके खड़े हो रहे हो वैसे वैसे खड़े हो जाओ, सीधे लंबी लाइन लगा ले हैं, घूम घूम के 2 भी लगा ले, अपना आप ही सेट हो जाए वे। मतलब कि परेशानी नहीं कर रही जनता बिल्कुल भी, जैसे मोखरा गेट तोड़ दिए, ये कर दिया, लड़ाई झगड़ा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। बाकी आगे कुछ होगा ऐसा, जनता मान लो और ज्यादा बढ़ेगी तो फिर बांस वगैरह लगा देंगे लाइनों के लिए। इसका एक यो कारण यो भी हो सका, ये खुली जगह मिलने पाछा बहुत आराम फर्क से रह जाए। खड़े रहे हैं, बिल्कुल कोई परेशान नहीं करता किसी तरीके से भी। मान ले कि एक बच्चा भी हैंडल कर सकता है उनको, भी सीधे खड़े हो जाओ, सीधे खड़े हो जाओ बस। तो यह थोड़ी सी हवा ऊपरी थी जो साध्वी जी के पास थी, हमने आप तक पहुंचा दी है। और ये आगे भी जो पूरी बात होंगी वे आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहियो ऊपरी हवा पे। दिनेश गलावत के लिया, जय हिंद।